मैं समझता हूँ कि गुजरात के अंदर अजीज़ भट्टी अस्पताल के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम तो पूरे पंजाब में इसी तरह ही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर जगह वसाइल कम है और हमारे ओवरऑल देखा जाए तो मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम है। लेकिन गुजरात के लोगों को ये एहसास ज़रूर जाता है कि गुजरात में पब्लिक पार्टनरशिप में जितने अच्छे काम हो रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी डिस्ट्रिक्ट में इस लेवल के काम नहीं हो रहे। तो उसकी मिसाल देखने इम्तियाज़ कोसर साहब हैं, जिन्होंने ट्रॉमा सेंटर अपनी फैमिली की तरफ से उधर अजीज़ भट्टी साहब में बना के दिया, और एमरजेंसी मेरे ख्याल से जिस लेवल पे वो है, ये पंजाब के किसी सरकारी अस्पताल में उस लेवल की एमरजेंसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इम्तियाज़ साहब ने सिर्फ उसको बनाया नहीं है, ये उसकी मेंटेनेंस भी इन्होंने खुद अपने ज़िम्मे ली हुई है, जिस वजह से वो जो आज आपको नज़र आता है उधर वो काम प्रॉपर हो रहा है, और उसकी मेंटेनेंस की वजह से उधर सफाई का निज़ाम, उधर चीज़ें कोई डिस्टर्ब नहीं है। वो चीज़ें आपको इसलिए नज़र आती हैं कि मेंटेनेंस की भी ज़िम्मेदारी इन्होंने खुद ली हुई है। जब शुरू में मेरी इनसे बात हुई थी तो मैंने उस वक्त भी इनको यही कहा कि ये आप इतना पैसा लगा रहे हैं, ये बचना तब भी है जब आपने इसकी मेंटेनेंस भी करनी है। तो उन्होंने कहा जी हमने ये करनी है, और वाकई ये कर रहे हैं और करके दिखाया। अजीज़ भट्टी के ऊपर वाकई बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है। लोड को डिवाइड किया जाए तो चीज़ें बेहतर होती हैं। अब उधर जो रीवैम्पिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से वो पैसे का ज़िया हुआ है। जो 75-80 करोड़ रुपया लगाया गया, उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। कि उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी आपको, आपके बेड बढ़ते, आपकी बेडों की कैपेसिटी तो वही हुई। आपने पुरानी बिल्डिंग को रीवैम्पिंग करके आपने उसकी अलमारियाँ चेंज कर दी, दरवाजे चेंज कर दिए, आपने उसकी सीलिंग करवा दी, लेकिन जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी तो ना बढ़ी। कैपेसिटी का इशू तो उधर ही है। अगर उधर बेड बढ़ जाते, उधर एक आप नई हाई राइज बिल्डिंग बनाते, तो उधर आपका ये होना था कि आपका जो पेशेंट का बर्डन है वो कम होना था, लोड कम होना था। इसी तरह हमारा जो जलालपुर जट्टा है, उधर भी प्रॉपर अभी काम नहीं हो रहा। उधर भी हमारे जो है ना डॉक्टरों की शॉर्टेज है, और उधर भी जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड किया जाए तो फिर भी आपका बर्डन जो है गुजरात पे, अजीज़ भट्टी पे लोड कम हो सकता है। लेकिन उसकी कैपेसिटी है ना कि आप उधर कितना कर काम कर सकते हैं। इसका हल तो ये है कि छोटे छोटे यूनिट जो आपके हैं, जैसे कि आपने अब जलालपुर जट्टा को मैं कह रहा हूँ कि उसको बेहतर किया जाए, जो आपके BHU छोटे लेवल पे हैं उनको बेहतर किया जाए, ताकि जो आपका लोड है गुजरात में, जो पेशेंट है वो जो जलालपुर जट्टा से टांडा से चलता है वो अजीज़ भट्टी आता है, खारियाँ से लाला मुसा आलमगीर से चलता है वो गुजरात आता है, इसी तरह कोटले से जो बंदा चलता है वो गुजरात आता है। तो वो लोड तो सारा अजीज़ भट्टी पे जाता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व ना हो। ये ट्रामा सेंटर है, उसके बाद देखिए हम किडनी सेंटर है। किडनी सेंटर में आप देख लें कि डेली का 100 से 125 150 आपका डायलिसिस हो रहा है, वो टोटली फ्री है। वो भी अजीज़ भट्टी पे बर्डन तो कम हुआ है। फारा चौक मेटर्निटी हॉस्पिटल है, उस पर 1 साल पहले जब हमें डॉक्टर याद साहब ने बताया तो हम उधर गए, मैं और इम्तियाज़ साहब गए, तो उसकी हालत तो कह लें कि शहर का मेन हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी हालत देख के यकीन जाने के अफसोस हुआ कि उधर पूरे महीने में 5 ऑपरेशन हो रहे थे। हमने देखा कि उसके थिएटर के बहुत बुरे हालात थे, थिएटर का सामान ही, लाइट को नहीं थी, बेड को नहीं था। हमने इम्तियाज़ साहब साथ थे, 2 साथ थे, हमने पहली मीटिंग की। पहली मीटिंग में हमने 19 लाख रुपए के फ़ंड जनरेट कर लिए। उसके साथ हमने अंजुमन का इम्तियाज़ साहब दोस्तों ने मुझे कहा कि आप सदर बने। मैंने इन्हें रिक्वेस्ट भी की कि टाइम देना, लेकिन उन्होंने सब ने फोर्स किया। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिस दिन का इन्होंने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी है, मेरी पूरी कोशिश है कि उस ज़िम्मेदारी को मैं अच्छे तरीके से निभाऊँ। आज हमें उधर 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया जिस दिन से हमने उसका चार्ज लिया है। हमारी अंजुमन ने उधर देखें, तकरीबन हमने उसके बाद अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगवा के दी। आसम भट्ट साहब उनकी फैमिली को कहा, उसके बाद और चीज़ें थी वो इम्तियाज़ साहब ने कुछ की, कुछ वॉशरूम मैंने बनवा के दिए। दोस्तों को कहा, ऊपर हमारी 20 बेड की वार्ड और नहीं बनी, उसमें गवर्नमेंट के पास फ़ंड कम थे, AC लगवा के दिया। वो 19 लाख मैंने बताया ना पहले जो आया, मैं तकरीबन अभी तक हम उसमें कोई 50-60 लाख रुपए का सिर्फ उसकी जो मेन चीज़ें हैं ना, रेनोवेशन के ऊपर जो काम है, थिएटर की चीज़ें हैं, वो कर चुके हैं। उसके बाद उसमें गवर्नमेंट के पास तो उसका पूरे साल का बजट है तकरीबन 20 लाख रुपया, क्योंकि उधर काम ही नहीं था हो रहा, तो काम नहीं होगा तो बजट तो उतना ही रहता है। पिछले 1 साल से हर महीने थिएटर की जो दवाइयाँ हैं 5 से 6 लाख रुपया वो अंजुमन दे रही है, और 1 साल से दे रही है, और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम देते रहेंगे।